हे वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम। ठीक है बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसा कि आपको हेडिंग देखकर ही पता चल गया होगा कि सर आपको आज राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा ज्ञान आपको बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो मेरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सन 1904 में क्या हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ सन 1904 में। ठीक है बच्चों, और 1905 में अब क्या हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ सन 1905 में। तो इसका राइट आंसर आपका 1905 हो जाएगा। और 1906 में आपका क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है बच्चों, क्या हुई, सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब हम बात करेंगे 1907 में क्या हुआ, शरद अधिवेशन कांग्रेस में फूट। ठीक, तो ये हुआ 1907 में हुआ शरद अधिवेशन कांग्रेस में फूट। ठीक है बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं कि अगला जो हमारा मेन पॉइंट है 1909 में क्या हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार हुआ 1909 में। और 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार में आगमन हुआ सन 1911 में। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे 1916 में क्या हुआ। 1916 में सन 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, 1916 में हुआ मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता और लखनऊ पैक्ट समझौता। दोनों ये समझौता एक साथ ही एक ही सन में हो गए थे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे सन 1917 में क्या हुआ। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। ठीक है, इससे पहले मैं ये बात जान लेनी चाहिए, देखिए पुस्तकों में दिया रहता है सन 1916 और कहीं कहीं पर दिया रहता है 1917। तो अगर आपके ऑप्शन में 1916 या 1917 दिया है तो दोनों तो दिया नहीं रहेगा, एक ही दिया रहेगा। तो आप 1917 अगर करते हैं तो भी सही हो जाएगा और अगर 1916 करते हैं तो भी सही हो जाएगा। कोई एक अगर ऑप्शन सही पर टिक करते हैं तो आपका राइट आंसर 1916 या 1917 हो जाएगा, मान लिया जाएगा, क्योंकि दोनों में कंफर्म अभी नहीं है। और अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी भारत कब वापस आए, तो सन 1915 में। कब, सन 1915 में ये साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी सन 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए और 1916 में चंपारण आंदोलन किया, या 1917 मान लीजिए। ठीक है, और 1917 में फिर किया आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया। और 1918 में कौन आंदोलन किया, अहमदाबाद जाकर सूती वस्त्र मजदूरों के पक्ष में एक आंदोलन किया था। ठीक है, 1918 में। अब हम बात करेंगे 1919 में क्या हुआ। रॉलेट एक्ट अधिनियम जो पारित हुआ सन 1919 में पारित हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि राजनीतिक कैदियों पर बिना मुकदमा 2 वर्ष तक की जेल इसलिए चलाया गया था सन 1919 में, और इसीलिए भारतीयों ने इसे काला कानून भी कहा। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं कि सन 1919 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ, तो रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित हुआ। और बात करें काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि राजनीतिक जो कैदी थे इन पर बिना मुकदमा 2 वर्ष तक की जेल जो था, यही मुख्य उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का। अब हम बात करेंगे सन 1919 में क्या हुआ। पुनः 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसका जो प्रमुख राइट आंसर जो होगा वो 13 अप्रैल 1919 होगा। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 1919 ये राइट आंसर इसका होगा, 13 अप्रैल 1919। ठीक है भैया, अब हम बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डॉयर। जनरल डॉयर ने इसका आदेश दिया था कि भारत इन पर आक्रमण करिए या गोली चलाइए, तो जनरल डायर इसका मुख्य दोषी था। ठीक है, और 1919 में पुनः 1919 में क्या हुआ था, एक जान लेते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। ठीक है बच्चों, और 1920 में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे सन 1920 में क्या हुआ। सन 1920 में जो हुआ वो था असहयोग आंदोलन। सन 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ
और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। ये कहाँ हुआ था चौरी चौरा कांड? गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, 1922 में तो हुआ ही था, लेकिन कहाँ? तो गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस सन में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927। ठीक है बच्चों। और 1928 में क्या हुआ? साइमन कमीशन का भारत में आगमन। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? सन 1928 में। ठीक है, अब साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारतीयों ने उनका किस प्रकार से स्वागत किया? साइमन कमीशन गो बैक, अर्थात कहने का मतलब ये है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, इस नाम से नारे लगाए गए भारत में जब साइमन कमीशन आया था। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था, या इसका जो इसे वापस भेजने का प्रमुख कारण था ये, कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। किसमें? साइमन कमीशन का जो आगमन या इसका जब नियुक्ति हुई तो इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, एक भी, इसीलिए इसे कहा गया साइमन कमीशन गो बैक। ओके, अब हम देखेंगे कि सन 1929 में क्या हुआ। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। ठीक है, और 1929 सन में क्या हुआ? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी गई 1929 में। ठीक है बच्चों, 1930 में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। ठीक है, इसका मैं पार्ट 1 अभी दे रहा हूँ, इसका पार्ट 2 मैं सेकेंड वीक में देने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, अभी देखना 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। 1930 इससे 2 क्वेश्चन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में, और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। ठीक है, 1931 में क्या हुआ? देखिए 1930 में क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और 1931 के बाद दूसरे नंबर पर आया ना 1931, और 1931 में क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे 1932 में क्या हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये कौन सा है? 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय। तो ऐसे आप ज़्यादा बेटर समझ लोगे। ठीक है बच्चों, कुछ आप लोग ट्रिक्स के माध्यम से भी समझने का प्रयास करो। ठीक है, ये ज़िंदगी क्या है ना, कि जब तक आपके पास है पैसा है, धन है, लोग भी आपके साथ रहेंगे। पैसा खत्म, लोग दूर। समझ रहे हो ना? तो ज्ञान भाई आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, ज्ञान होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कि कहीं से भी पैसा कमा सकते हो। अगर ज्ञान नहीं तो पैसा भी नहीं कमा सकते आप। ठीक है, 1932 में क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हुई 1932 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1932 में फिर से क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट 1932 में हुआ, और 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, और 1942 में क्या हुआ? करिप्स 1942 में हुआ करिप्स मिशन का आगमन, और 1943 में क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1943 में क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई, और 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 में। और अब हम बात करेंगे 1946 में पुनः क्या हुआ? भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किस सन में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। ठीक है, और 1946 में क्या हुआ? अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। 1946 में किस सरकार की स्थापना हुई? अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। और 1947 में क्या हुआ? भारत के विभाजन की माउंटबेटन हुई। भारत के विभाजन की माउंटबेटन, सॉरी यहाँ पर छूट गया है इसका। ठीक है, चलो बाद में देखता हूँ। 1947 में क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, 1947 में हुई। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले मिलती रहे।